हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका डियर अजय सर में। जैसा कि हम त्रिभुज टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, त्रिभुज के 3 पार्ट हो चुके हैं। आज अंतिम पार्ट होगा यानी 4th पार्ट होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक 3 पार्ट हमारे नहीं देखे हैं तो तीनों पार्ट आप देखिए। आपकी शिकायत रहती है सर डेली वीडियो बनाइए, तो आपके लिए हर रोज एक वीडियो आपको मिलेगी। अच्छा लेवल मिलेगा, वो कंटेंट मिलेगा आपको जो शायद कहीं नहीं मिले। आइए हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज का अंतिम पार्ट, क्वेश्चन नंबर 28 आज की क्लास का। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। आइए देखिए, बड़े आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताइए। क्या बताना है? परिमाप बताना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। देखो वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि सम सम मतलब समान होता है, बाहु और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान होगी उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो प्रत्येक भुजा क्या है? इसकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है कि इस त्रिभुज का परिमाप बताइए, यानी इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, वो चीज आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, बताना है। तो देखिए परिमाप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप मैंने बताया था कि 3a होता है। या तो आप 3a लिखिए या फिर क्या लिखिए? 3 गुना के भुजा लिखिए, बात एक ही है। बोलने का तरीका अलग है लेकिन बात एक ही है, दोनों का मतलब एक है। या तो 3a लिखिए आप या 3 गुना के भुजा लिखिए। तो हमारे पास 3 गुना के भुजा कितनी दे रखी है प्यारे साथियों? 8 दे रखी है। और 8 ही गुना 3 में करोगे तो आप कितना आएगा? यहां से 24 सेंटीमीटर जवाब आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि एक समबाहु, हाँ भाई त्रिभुज कौन सा है? समबाहु है, यानी सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 4√3 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। अब बार हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया प्यारे साथियों? हमें दे दिया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 4√3 वर्ग सेंटीमीटर हमें दे दिया गया है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। अब आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, भुजा का तो कोई सूत्र होता ही नहीं है, फॉर्मूला होता ही नहीं है। फॉर्मूला एक्चुअली होता किसका है? तो परिमाप का होगा, क्षेत्रफल का होगा, परिधि का होगा, आयतन का होगा, इस तरीके के फॉर्मूला होते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, यदि क्वेश्चन का अंदर भुजा पूछी है और आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट कर दो और वहां पर वैल्यू इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत आएगा। जैसे भुजा का तो हमारे पास सूत्र है नहीं, ध्यान से समझना, भुजा का सूत्र है नहीं, लेकिन क्षेत्रफल का सूत्र तो हमें पता है। किसका? समबाहु त्रिभुज का। क्या होता है प्यारे साथियों? इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू क्या रहेगा? ए स्क्वायर। अच्छा आगे बताइए क्या साइन है? बराबर का है, तो आप भी यहाँ पर बराबर का साइन लगाइए। आगे क्या वैल्यू लिखी हुई है? 4√3 लिखा हुआ है, तो आप यहां पर कितना लिखिए? 4√3। आपको बता दूं क्षेत्रफल दे रखा है, पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट कीजिए और उसकी जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को आप इक्वल कर दीजिए, हमेशा आंसर सटीक आएगा। अच्छा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, √3 से √3 कैंसिल, क्योंकि बराबर में ऊपर से ऊपर वैल्यू कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं। यहाँ पर मुझे बताइए क्या बचेगा? यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा। अच्छा नीचे क्या बच रहा है? नीचे 4 बच रहा है और बराबर में कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। अगर इस संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बराबर में चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होती है, ए स्क्वायर की गुना आप 1 से करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा, 4 गुना 4 से करोगे तो कितना आएगा? 16। यदि ए स्क्वायर 16 है तो किसका स्क्वायर होता है मेरे भैया? ये 4 का स्क्वायर होता है। मतलब भुजा कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गई। समझ गए आप? भुजा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना ही आपको लगाना है। ठीक है, आप किसका फॉर्मूला लगाओगे? यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाने के बाद आप उसकी वैल्यू पुट करोगे और भुजा अपने आप निकाल के देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आइए देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या होगी?
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ऊंचाई क्या होगी। हमें प्यारे साथियों क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर भुजा दे रखी है और भुजा कितनी दे रखी है, 2√3 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें पूछा क्या है, हमें अब की बार ना तो क्षेत्रफल पूछा है ना हमें परिमाप पूछा, हमें क्या पूछा है, ऊंचाई पूछी है। एक्चुअली कौन सी ऊंचाई पूछी, ये चीज आप लोगों को मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, इसके हर एक भुजा कितनी है, हर एक भुजा दे रखा है हमें 2√3 सेंटीमीटर। हमें प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें ये ऊंचाई पूछे, यानी क्या पूछा, ऊंचाई। ये वाली हमें लेंथ पूछे, ये वाली हाइट हमें पूछी है। और ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 इंटू ए, यानी ऊंचाई का सूत्र क्या रहेगा, √3/2 इंटू क्या रहेगा, भुजा। आप लोगों ने यदि पहली वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि वहां पर सारे फॉर्मूला मैंने थोड़ा कंसेप्ट से बताया है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, √3/2 इंटू ए, यानी भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा आप लोगों के पास कितना है, 2√3 है। अब यहां से आप क्या करोगे, इनको काटोगे, देखो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, √3 ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो गुना हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। अगर ये भी रूट में है, ये भी रूट में, थोड़ा यहाँ से ध्यान से समझना, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो ये भी रूट में आएगा, इसका विशेष कर ध्यान रखना। और 9 का रूट कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 9 का रूट होता है 3, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। विकल्प कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। आप लोगों को समझ में आया, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 31 ये है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें इसका क्षेत्रफल पूछा है। मुझे बताइए क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू क्या रहेगा, ए। सो के लिए हमारे पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए। सो के यदि हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है भुजा की, यानी भुजा चाहिए पहले। और क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कहीं भी भुजा नजर नहीं आएगी, भुजा नहीं दे रखी, दे क्या रखा है, परिमाप दे रखा है। मैंने आप लोगों को अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था, यदि आपने कुछ क्षेत्रफल दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको परिमाप दे रखा है तो आप परिमाप का फॉर्मूला पुट करो, अपने आप भुजा निकाल कर देगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे ही परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है जो कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a, और बराबर क्या करना है, बराबर वो वैल्यू रख देनी है, और वैल्यू रखने के बाद 3 से 18 कैंसल आउट होगा 6 बार, और a कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें भुजा मिल गई, भुजा मिल गई। हमने भुजा का फॉर्मूला कोई नहीं लगाया, लेकिन परिमाप का लगाया था। क्यों, क्योंकि भुजा निकालनी है। तो भुजा ए यानी 6 सेंटीमीटर आ गई, तो आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना निकाला है, 6 निकाला है, और स्क्वायर का मतलब होता है उस चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया हो जाएगा 6, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9। अब यहाँ से ध्यान रखना, ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के अंदर नहीं है, जो जो रूट के अंदर नहीं है उनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और जो रूट के अंदर है उसे इसके पीछे डाल दो। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। तो पीछे क्या लगा दोगे क्षेत्रफल में, वर्ग सेंटीमीटर, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 9√3 सेंटीमीटर। तो आई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि त्रिभुज दे कौन सा रखा, हमें त्रिभुज दे रखा है आपकी बार समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि सम का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, समान, और द्वि का मतलब आप सभी जानते हैं होता है 2, और भाव का मतलब क्या होता है, भुजाएं। यानी सम का मतलब रहेगा समान, द्वि का मतलब 2 होता है, भाव का मतलब भुजाएं। यानी ऐसा त्रिभुज
जिसकी कोई दो भुजा समान होती है उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति कैसी हो सकती है, समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति कुछ ऐसी हो सकती है, इसमें कोई दो भुजा समान होंगे, हो सकती है ये दो भुजा समान हो सकता है कोई ये दो भुजा समान दे रखी हो सकता है ये दो भुजा समान दे रखी है, और इसकी ये क्या होती है, ऊंचाई होती है, ये क्या होता है, इसका आधार होता है, और आधार क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है प्यारे साथियों, 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा जरा बताइए कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों 1/2 आधार गुना के ऊंचाई, यानी क्या होगा, आधार गुना के क्या होता है, ऊंचाई होता है। आप लोगों को मैं जानकारी के तौर पर बता दूं, जिस क्वेश्चन के अंदर आधार दिया हो और ऊंचाई दी गई हो, थोड़ा ध्यान से समझना, जिस क्वेश्चन के अंदर आधार दिया गया हो और ऊंचाई दी गई हो, वहां पर आपको एक ही फॉर्मूला पुट करना है, 1/2 आधार गुना के ऊंचाई। त्रिभुज कोई भी हो, एनीवन, लेकिन कंडीशन ये हो कि आधार ऊंचाई क्वेश्चन के अंदर दिया गया हो, तो सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अंडरस्टैंड? ओके, चलो यहां से सूत्र लगाते हैं 1/2 आधार हमें कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, यहां से 12 सेंटीमीटर रखोगे गुना के ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है 9, 2 से सिंप्लीफाई करोगे 2 6 12 है, 6 की गुना 9 में करोगे कितना आएगा 54, और पीछे क्या लगा देना है, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 54 वर्ग सेंटीमीटर आपके सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी मैच हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूंगा 33, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके हम बात करेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज का आधार, अब ये नहीं पता कि त्रिभुज कौन सा है, लेकिन इसने कह दिया कि एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, लेकिन उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। अब आपके सामने ये तो है नहीं कौन सा त्रिभुज है। ओके, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना 1/2 आधार गुना के ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना के क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। जहां पर भी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को आधार देखे और ऊंचाई देखे, वहां पर 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिए। तो 1/2 आधार गुना के ऊंचाई, आधार कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई आप लोगों को कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 1/2 गुना के 5 गुना के 8, 2 से आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, 20 वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान रखना। तो जवाब क्या हो जाएगा, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब, 1 मिनट, ऑप्शन के अंदर मैं चेक कर लेता हूं, 5 है और 8 है, तो 5 और 20 होगा। ऑप्शन में मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या इसका सही जवाब होगा, 1 मिनट रुकिए। हाँ, एक ऑप्शन ये वाला सही कर लो, डी ऑप्शन, बी वाला सही कर लो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आइए चलते 34, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, क्वेश्चन नंबर 33। तो जल्दी से आप बताइए कितना इसका जवाब होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया जहां पर आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, वहां पर कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को पुट करना है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वहां पर पुट करना है 1/2 आधार गुना के ऊंचाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे प्यारे साथियों, तो क्या पुट करना है, 1/2 गुना के आधार गुना के ऊंचाई। ये चीज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, जहां पर आप लोगों का आधार देखे और ऊंचाई देखे, वहां पर क्या पुट करना है, 1/2 आधार गुना के ऊंचाई आप वहां पर पुट कर सकते हैं। 1/2 आधार कितना दे रखा है, 12 है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, यहाँ पर 5 दे रखी है। 2 से काटोगे, 2 6 12 है, 6 5 30, यानी कितना जवाब आएगा क्षेत्रफल में, यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 35 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, समकोण है। मैं पहले आपको जानकारी के तौर पर बता दूं समकोण त्रिभुज कौन सा होता है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा ही होगा। इसे आप आधार बोलोगे, जिस पर ये टिका हुआ होता है उसे आधार बोलते हैं। सबसे लंबी वाली भुजा जो होती है उसे आप कर्ण बोलोगे, और जो ये है ये वाली भुजा इसे क्या बोलोगे, लंब बोलोगे। ठीक है, तो आधार कितना दे रखा है आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है आप लोगों को, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें पूछा क्या है, इसका लंब पूछा, यानी क्या पूछा है, लंब पूछा। अच्छा, इसमें आप लोगों को मैं एक दो चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, आंखें खोल के कान खोल के थोड़ा सा अच्छे से समझना, वो चीज बताऊंगा आपको जो जीवन भर काम आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज में यदि आप लोगों को कर्ण निकालना पड़ जाए, कर्ण निकालना पड़ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ये आधार का वर्ग जमा क्या रहेगा, लंब का वर्ग रहेगा। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग रहेगा। यदि मुझे कर्ण के अलावा कोई और भुजा निकालनी पड़ जाए, जैसे मैं आधार निकालना चाहता हूं, अगर मुझे आधार निकालना पड़ जाए तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में भी मुझे आधार निकालना पड़ जाए तो कर्ण का वर्ग अब माइनस करोगे लंब का वर्ग, ध्यान रखना। आधार निकालना पड़ जाए तो कर्ण का वर्ग माइनस क्या करोगे, लंब का वर्ग। अगर मुझे आधार जगह लंबे निकालना पड़ जाए तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में भी क्या करोगे, कर्ण का वर्ग माइनस क्या करोगे मेरे प्यारे साथियों, आधार का वर्ग करोगे। ठीक है, प्लस कब करना है, प्लस तब करना है जब आप लोगों को ओनली कर्ण निकालना है। माइनस कब करना है, या तो आधार निकालना है या लंबे निकालना है। आधार निकालोगे तो 13 का वर्ग, सॉरी कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यदि लंब निकालोगे तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार वर्ग, लेकिन कर्ण निकालोगे तो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग या आधार वर्ग जमा लंब का वर्ग, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां से हमें पूछा क्या, लंब पूछा है, तो यहां से देखिए रख दो यहाँ पर। ठीक है, लंब पूछा है, कर्ण कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, तो यहाँ पर 13 का वर्ग कर दो। माइनस के आधार कितना दे रखा है, आधार 5 दे रखा है, यहाँ पर 5 का वर्ग कर दीजिए। और 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। माइनस 5 का वर्ग आप सभी जानते हैं 25 होता है। अब यहाँ से इसे आगे सॉल्व करेंगे, 169 में से 125 जाएंगे, कितने बचेंगे, 144। और 144 का वर्गमूल आप सभी जानते हैं कितना होता है, 12 होता है। इस तरीके से कितनी आएगी हमारी भुजा, यानी लंब कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से मैं आप लोगों को एक दो चीजें बताना चाहता हूं, उसे समझिए। इतनी प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 3-4 चीजें बताऊंगा, आप विद इन 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। देखो मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं, वो चीजें आप लिख लीजिए, साथ के साथ नोट्स बनाइए और नोट कीजिए। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने लिखा 3, 4, 5, इन्हें बोलते हैं ट्रिपल एट, और ट्रिपल एट संबंधित है समकोण त्रिभुज से। और ये होती क्या चीज, ये समकोण त्रिभुज की क्या होती है, भुजाएं होती है। ठीक है, मैं कहूंगा 3, 4, 5, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा, इसमें कर्ण 5 है, लेकिन 3 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्ण इसमें फिक्स रहेगा क्योंकि सबसे लेंथी भुजा होती है। 4 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आगे मैं बात करूंगा 5, 12 और 13 की, 5, 12, 13, ये भी क्या है, ये भी आपके समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। अब इसमें 13 क्या होगा, आप बोलोगे जी 13, इसमें कर्ण होगा। 5 क्या होगा, आधार मान लो, लंब कितना होगा, 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करूंगा 7, 24 और 25 की, 7, 24, 25। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे बताइए थोड़ा सा 25 क्या है यहाँ पर। आप बोलोगे जी 25 यहाँ पर कर्ण है क्योंकि सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। 7 क्या है, आधार मान लो, लंब क्या है 24। अब आप सोचोगे जी हम 7 आधार क्यों माना, 24 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लंब 7 मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ेगा 25 पर। अगर आपने 25 मान ली समस्या हो जाएगी, क्योंकि 25 सबसे बड़ी भुजा है और कर्ण इस त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो अभी क्वेश्चन दिया था
कि ये भुजा 13 है भैया, ये भुजा 5 है, तो ये कितने हो गए? आप बोलोगे जी 5 बार 13 एक 888 होता है। यदि हमें 5 और 13 दे दिए, बच्ची कौन सी? 12। आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, निकल के आ गई। अगर मैं आप लोगों से ऐसा कहूं कि ये 7 है, ये 24 है, आप लोगों को समझ में आ गया? 7 24, तीसरी भुजा कौन सी होती है? 25। करण पूछा गया, 25 हो गया। ऐसे में आप लोगों से कहूं कि भाई ये भुजा तो 3 है और ये 5 है, मुझे आधार बताइए। आप बोलोगे जी 3 4 5 का एक 888 होता है। ये 3 है, ये 5 है, तो बची कौन सी है? 4। तो आप लोगों को फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये 3 चीजें रख लो, बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब आप लोगों को पहचाने त्रिभुज एक्चुअली है कौन सा। ना तो यहाँ पर कहा है कि समबाहु त्रिभुज है, ना इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ना इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि समकोण त्रिभुज है, ना ही विषमबाहु त्रिभुज है। आप लोगों को पहचान करनी है त्रिभुज कौन सा है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, और जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती। आप कहोगे जी 13 14 15 ये तो कोई भुजा बराबर नहीं है, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? ये वो विषमबाहु त्रिभुज। तो अच्छा, मैं आकृति बना देता हूं कुछ इस तरीके की। इसकी आकृति बनेगी, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना, सॉरी मीटर, ये 13 मीटर है, ये 14 मीटर है, ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भुजा बराबर नहीं है। आप जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? जरा मुझे कोई बताएगा क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आप बोलोगे जी एस क्या होता है? तो एस मैंने पहली वीडियो में समझाया था, जो कि क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे क्या करते हैं? 2 करते हैं। यानी पहले तीनों भुजाओं का जोड़ करोगे, तीनों का जोड़ करके उनका आधा करोगे, वो s होगा। तो कर दीजिए तीनों भुजाओं का जोड़। पहली भुजा कितनी है? 13 है, दूसरी भुजा कितनी है? 14 है, तीसरी कितनी है? 15 है, बटे 2। तो यहाँ से 13 14 27, 27 और 15 कितने होते हैं? 42। और 42 का आधा करोगे, 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? s। तो यहाँ से s आ जाएगा 21 मीटर। अब s 21 मीटर आ गया, तो आप यहाँ बड़े आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर आसानी से रखिए, कितना आएगा? यहाँ पर s 21 आ गया, ब्रैकेट यहाँ पर s की जगह कितना रखोगे? 21 माइनस a आप 13 ले लो, तो माइनस के एक बार तो 13 कर दो, 21 माइनस के b एक बार 14 कर दीजिए, 21 माइनस के c कितना कर दीजिए? एक बार यहाँ से 15 कर दीजिए। तो इससे आगे कैसे सॉल्व करोगे? 21 तो है ही है, मल्टीप्लाई 21 में 13 गई तो कितना बचेगा? 21 में 13 गई तो 8 बचता है, 21 में 14 गई तो 7 बचता है, 21 में 15 गई तो 6 बचता है। अब आप लोगों को इससे आगे करना क्या है? एक्चुअली इससे आगे आप लोगों को इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे रूट के अंदर वैल्यू आएंगे और उनका रूट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब भी मैथ के अंदर रूट के अंदर कोई वैल्यू आती है, थोड़े ध्यान से सुनिएगा, जब भी मैथ के अंदर रूट के अंदर वर्गमूल में कोई वैल्यू आती है तो उसका हमेशा फैक्टर करिए, फैक्टर करके तोड़ तोड़ के निकालिए। तोड़ तोड़ के निकालना आसान होता है, ठीक है? तोड़ना सीखिए, तोड़ तोड़ के निकालिए। कैसे? जैसे 21 है, मैं थोड़ा यहाँ ले जाता हूँ इसे। 21 से 21 को आप क्या कर सकते हैं? 21 के साथ क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे 21 को हम 7 गुना 3 लिख सकते हैं, तोड़ना ही तो है। 8 को आप मर्जी कैसा ही लिख लो, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं। अब 7 को तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, 7 ही लिख सकता हूँ। 6 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुना के 2 लिख सकता हूँ। तोड़ना सीखो, चीजों को तोड़ना सीख गए तो समझ लो काम हो गया। देखो मैंने 21 को 7 गुना के 3 लिखा, 8 को मैंने 2 गुना 2 गुना 2 लिखा है, 7 को मैंने 7 लिखा है, 6 को मैंने 3 गुना 2 लिखा है। अब रूट के अंदर से वैल्यू कैसे निकलती है? अब ये परेशान है। रूट के अंदर से सेम नंबर पेयर होना चाहिए, वो भी 2 नंबर का। 2 नंबर में से 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या बाहर निकल के आती है। जैसे यहां पर मैं बोलूं 2 7 है, आप बोलोगे जी 2 7 करेंगे क्या? एक 7 बाहर निकाल लो, ठीक है? यहाँ पर 2 3 है,
कितना बाहर निकाल लो, 1 3 बाहर निकाल लो, पेयर बाहर निकलेगा, 2 2 है तो कितना बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकालो, यहाँ पर 2 2 है तो 1 2 बाहर निकालो, रूट हट जाएगा, रूट हटेगा, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा 84, यानी जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 84 वर्ग मीटर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ, इतना आपको पेपर में करने की आवश्यकता नहीं है, हिट एंड ट्राई, सोचो समझो और करो। देखो क्या करना आप लोगों को, मैं आप लोगों को इसका डायरेक्ट बताता हूँ। सूत्र आप लोगों को याद है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और आप लोगों को पता है एस कैसे निकालना, तीनों भुजाओं को जोड़ करके उनका आधा करना है। तो डायरेक्ट करोगे कैसे पेपर में, 13 14 27, 27 और 15 कितने होते हैं 42, 42 का आधा कितना होता है 21, 21 आ गए एस। तो एक बार तो 21 यहाँ पर लिखिए, एक बार। अब 21 में से हर एक भुजा को माइनस करो, 21 में से 15 गए तो किसी को भी माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6, 21 में 14 गए तो 7, 21 में से 13 गए तो 8। एक लाइन में सॉल्व करो। 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुना के 3 लिख सकता हूँ, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुना के 3 लिख सकता हूँ, और 7 को तो मैं 7 ही लिखूंगा, इसको तोड़ने का फायदा नहीं है। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना के 2 गुना के 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ सब इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 7 है तो एक सिंगल 7 बाहर आएगा, 2 3 है तो एक सिंगल 3 बाहर आएगा, 2 2 है तो एक सिंगल 2 बाहर आएगा, और 2 2 तो एक सिंगल 2 बाहर आएगा। अब वर्गमूल हट जाएगा, 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया हुआ है। कैसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रम से 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर, कोई भुजा किसी के इक्वल नहीं है और कोई भुजा किसी के इक्वल नहीं है, तो कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज है, एक भुजा कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, एक 21 दे रखी है, एक कितना दे रखी है 29 दे रखी है। आगे कह रहा है कि इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या होगा। आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता दूं, जब भी फसल काटी जाए, मिट्टी डाली जाए, मिट्टी की खुदाई हो, धान लगाया जाए, कोई फसल लगाई जाए, यानी बाउंड्री के अंदर जो काम होता है उसका तो निकलता है क्षेत्रफल, और जो काम बाउंड्री पर होता है जैसे तार लगाए जाते हैं, कोई व्यक्ति चारों तरफ घूमता, उसका क्या निकलता है, परिमाप निकलता। समझ गए। दूसरी पहचान क्या है, यदि कहीं भी क्वेश्चन में वर्ग मीटर लगा मिल जाए तो क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, वर्ग मीटर होते हैं। एक वर्ग मीटर पर खर्चा कितना भैया, 9 रुपए। तो हम पहले ये निकाल लें कि टोटल खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, कैसे लगाओगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए सी। तो यहाँ से पहले एस निकालेंगे, 21 और 29 50, 50 और 20 70, 70 का 35, यहाँ पर 35 लिखोगे। एक बार 35 में से 21 माइनस करोगे 14, एक बार 35 में तो 29 माइनस करोगे 6, एक बार 35 में से 20 माइनस करोगे 15। डायरेक्ट करना है। 35 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 7 गुना के 5, 14 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 7 गुना के 2, 6 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 3 गुना के 2, 15 को कैसे तोड़ सकता हूँ मेरे भैया, 3 गुना के 5। यहां से आप देखोगे हमेशा डबल नंबर का पेयर बनाना है, 7 सिंगल 7 बाहर आएगा, 5 सिंगल 5 बाहर आएगा, 2 सिंगल 2 बाहर आएगा, और 3 सिंगल 3 बाहर आएगा। इनके मल्टीप्लाई करोगे, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 तिया कितना होता है 210, यानी 210 वर्ग मीटर टोटल क्षेत्रफल है। लेकिन हमें बता रखा है कि 1 वर्ग मीटर पर खर्चा भैया 9 रुपए आता है। यदि 1 वर्ग मीटर पर खर्चा 9 रुपए आ रहा है, ये तो 210 है, 210 पर कितना आ जाएगा, गुना 210 कर दो, 189 पीछे 0 है, यानी कितने रुपए खर्चा आएगा मेरे प्यारे साथियों, 1890 रुपए खर्चा आएगा। आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ इस टॉपिक का एंड होता है। मैंने टॉपिक का 4 वीडियो में कवर किया है। आप लोगों ने अभी तक पहली वीडियो, दूसरी और तीसरी नहीं देखी है, उनको जाके देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। ठीक है, और एक बार आप लोग कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके।